हालेलुया। क्या होगा? बोलिए क्या होगा? आत्मा का उन्नति कैसे होगा? ये कुछ बातों को हम आज बताएंगे। हालेलुया। कितना जन चाहते हैं कि हमारा आत्मा का उन्नति हो, हमारा आत्मा बढ़े, हम बढ़े? कितना जन चाहते हैं? हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम बढ़े, हम परमेश्वर में क्या हो जाए? पूरा बड़ा हो जाए, तब तो हम काम कर पाएंगे। प्रभु हमें बड़ा बनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, लूका निकालिएगा 5:16 और 1:31। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका 1 और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवन्त होता गया। हालेलुया। और वह बालक क्या हुआ? बढ़ता गया और आत्मा में क्या हुआ? क्या हुआ? बलवंत होता गया। हालेलुया। कौन था? कौन बढ़ता गया? नहीं, यूहन्ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो जंगल में गया। जब तक वो कहाँ रहता था? जंगल में। क्या करता था? वो प्रभु का मार्ग को तैयार करता था। हालेलुया। वो आत्मा में बढ़ा और बलवंत होता रहा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको और हमको आत्मा में क्या होना है? बलवंत होना है। वो एक प्रभु का दास था, प्रभु का जन था। परमेश्वर का वचन में लिखा है, लूका में लिखा है 5:16 में कि वह क्या करता था? बोलो। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अलग जाके प्रार्थना करता था। कैसे हम उन्नति पाएंगे? कैसे हमारा आत्मा का उन्नति होगा? जब आप अलग में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं, संगति करते हैं, जब हम लोग आराधना करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कूदते हैं, बहुत नाचते हैं, बहुत ये करते हैं। हालेलुया। जब आप अकेले में वही उपस्थिति के साथ भर के आराधना प्रार्थना करते हैं तो आपका आत्मा क्या होता है? बलवंत होता है। हालेलुया। बोलिए मेरा आत्मा बलवंत होता है। प्रभु एकांत में अकेले में प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। कहाँ पर? अकेले में प्रार्थना किया करता था। प्रभु का वचन में लिखा है वो रात भर प्रार्थना करता था। रात भर। हालेलुया। हम लोग कभी कभी इधर में नाइट प्रेयर भी रखते हैं ना, नाइट को प्रार्थना भी रखते हैं। काफी लोग को समय नहीं रहता जाने के लिए। हालेलुया। पर यीशु रात भर क्या करता था? क्या बोलिए, यीशु क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। यीशु को, मेरा कलीसिया, जब यीशु को रात भर एकांत में जब प्रार्थना करने का जरूरत है तो आपको और हमको नहीं है। हालेलुया। आपको और हमको नहीं है? है? कितना जन बोल रहे हैं? वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, सामर्थशाली परमेश्वर, हालेलुया, वो गुफन में जाके, चुपचाप जाके, जंगल में जाके, पहाड़ में जाके प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो रात भर रो के प्रार्थना करता था, प्रभु को बुलाता था। और आप और हम उनके संतान हैं, हमको कितना प्रार्थना करना होगा, कितना प्रभु का उपस्थिति में भरना होगा, कितना परमेश्वर की आत्मा से भरना होगा। हालेलुया। तब हम बलवंत बनेंगे जब हम आत्मा में होके और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम आत्मा में भर के एकांत में प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मा बलवंत होगा। हालेलुया। 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 क्या होगा? बलवंत होगा। आप और हम बलवंत होंगे। कितना जन है कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में प्रभु का आशीष उंडेला जाए, हम पर भी प्रभु का अभिषेक उंडेला जाए, हम भी प्रभु के लिए काम करने वाला बन जाए, हम भी प्रभु का राज्य का विस्तार करने वाला बन जाए। हम लोग सब चाहते हैं। हालेलुया। छोटा बड़ा हम लोग सब चाहते हैं प्रभु का काम करना। हम लोग का सबका इच्छा रहता है कि हम प्रभु के लिए करें, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है, उसका काम करना हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे जानेंगे, आप कैसे समझेंगे कि आपका आत्मा बलवंत हो रहा? जब आप अकेले में बैठ के
और आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे तो आप समझ में आएंगे। कितना जन 1 घंटा अकेले में प्रार्थना करते हैं? 2 3 हालेलुया। 2 3 अकेले में कितना जन प्रार्थना करते हैं? 3 4 5 हालेलुया। 5 जन। हमारा आत्मा बलवंत होगा, हम बलवंत होंगे, हमें देख के शैतान भागेगा, हमें देख के शैतान डरेगा। शैतान हमको भी देख के नहीं डरता है, शैतान हमारे अंदर जो है उसको देख के डरता है। हालेलुया हालेलुया। जब आप अकेले में बैठ के 1 घंटा जब प्रार्थना नहीं कर सक रहे हैं, आत्मा से भर के प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, अन्य भाषा बोल के ताली बजा के आप प्रभु की महिमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका आत्मा बलवंत कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। आप आत्मा में क्या है? दुर्बल है। हमारा आत्मा क्या है? दुर्बल है। हम चाहते हैं परमेश्वर के जैसा सामर्थ्यशाली काम करने के लिए, हम चाहते हैं परमेश्वर का जैसा काम करने के लिए, प्रभु जैसा दिखाया वैसा हम लोग भी करना चाहते हैं। कब करेंगे? जब हम आत्मा में भर के एकांत में प्रार्थना करेंगे तब होगा। हालेलुया हालेलुया। सब समझ में आ रहा? हमें एकांत में अकेले में प्रार्थना करना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। किस में आना है? प्रभु की उपस्थिति में आना है। 1 नंबर हमें क्या करना है? आत्मा में भर के एकांत में प्रार्थना करना है। 2 नंबर क्या है बताएं? कितना जन है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? कितना जन है? हालेलुया। आपका अन्य भाषा में प्रार्थना होता है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितना जन है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उस अन्य भाषा को समझ पाते हैं? हालेलुया। धन्यवाद हो, एक बहन ने उठाया है हाथ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना, आपका अन्य भाषा, जब आत्मा में भर के जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपको और नया अन्य भाषा मिलेगा, और नया प्रकाशन देगा, और नया वरदान देगा, और नया दर्शन देगा, और नया विजन देगा, नया कुछ बातों को प्रभु बताएगा। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम समझते हैं कि हम अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, इसको काट रहे हैं, इसको उखाड़ रहे हैं और उसको निकाल के हम समझ पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब आप अन्य भाषा बोलेंगे, आपको समझ आना चाहिए कि हम अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आप अन्य भाषा में केवल अन्य भाषा बोलना नहीं है, आपको अन्य भाषा को समझना। हम लोग बहुत समय हम अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में ही हम प्रभु के गीत को गाते हैं। हालेलुया। हम अन्य भाषा में प्रभु की प्रशंसा करते हैं। आपको समझना है कि आपका अन्य भाषा बढ़ रहा कि नहीं, आप अन्य भाषा में उन्नति पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आपका अन्य भाषा में आपका नया और भी भाषा आ रहा कि नहीं आ रहा, या आप एक वरदान को, एक वर्डिंग को लेके आप स्थिर में हैं। हालेलुया। समझ में सक रहे हैं? आपका अन्य भाषा क्या होना है? बढ़ना है। आपका अन्य भाषा बढ़ना है। आप अन्य भाषा से होके कुछ उधर गड़बड़ी हो रहा, सब ठीक है? हालेलुया। अन्य भाषा में भर के आपको प्रार्थना करना होगा, आपका अन्य भाषा को और ज्यादा बढ़ाना होगा। आप जब अकेले में बैठ के प्रार्थना करेंगे तब अन्य भाषा में एकदम अपना आत्मा से भर के प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्रकाशन देगा। हालेलुया। प्रभु प्रकाशन देगा। कुछ गुप्त चीजों को प्रभु आपको दिखाएगा, कुछ बंधनों को प्रभु आपको दिखाएगा, और तब आप क्या करेंगे? उस अन्य भाषा में उसको तोड़ पाएंगे। हालेलुया। उसको आप उखाड़ पाएंगे। कुछ ऐसे भी आत्मा रहता है कि आप बड़बड़ करके प्रार्थना करेंगे, वो नहीं निकलेगा, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे वो 1-2 दिन हो जाएगा। हालेलुया। क्या होना है? अन्य भाषा हमारा बढ़ना है, और नया अन्य भाषा हमें आना है, और अन्य भाषा में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं उसको समझना है। हालेलुया। हम अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं उसको समझने का कोशिश करना है। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है? फर्स्ट क्या है? आत्मा में भर के एकांत में प्रार्थना करना है।
वो व्यक्ति एकांत में प्रार्थना करता, वो बढ़ता गया प्रार्थना में, आराधना में। एक इंसान जब एकांत में रहता है, अकेले में रहता है, उसका प्रार्थना बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। आप जब संगति के साथ प्रार्थना करते हैं, वो जो बोलता है हम भी वही बोलते हैं, वो जो कहता है वो हम कहते हैं, हम लोग रिपीट करते हैं एक दूसरे का बात को, हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। वो बोल रहा हाँ प्रभु उसको आशीष करिए, हाँ प्रभु इस जगह को आशीष कीजिए, हाँ प्रभु इस जगह को आशीष कीजिए। पर जब आप एकांत में प्रार्थना करेंगे, आपका प्रार्थना चेंज होगा, आपका प्रार्थना लाइफ चेंज होगा, अपना प्रार्थना निवेदन चेंज होगा, आपका बोली चेंज होगा, आप अन्य में बोलने लगेंगे। हालेलुया। तब आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे और किसी को आप रिपीट नहीं करेंगे। हालेलुया। किसी का बात को आप रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, एकांत में बैठ के प्रार्थना करना है। हालेलुया। और अन्य भाषा में प्रार्थना करना है और अन्य भाषा का वर्डिंग को समझना है और नए नए अन्य भाषा में अपने आप को बढ़ाना है। हालेलुया। क्या करना है, और नए नए अन्य भाषा में अपने आप को बढ़ाना है। इससे क्या होगा, हमारा आत्मिक जो ये है, हृदय है, मन है, वो बलवंत होते जाएगा। हालेलुया। वो क्या होगा, बलवंत होते जाएगा। आप देखते हैं जब प्रभु प्रार्थना करता था, जब प्रभु एकांत में प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, और जब प्रभु जी ऊपर से, जब यीशु पहाड़ से ऊपर आता था तो उसको देख के सब दुष्ट आत्मा से भागता था ऐसे करके। हालेलुया। कोई प्रभु के पास खड़ा नहीं हो सकता था। वो परमेश्वर होने के बाद भी उसको एकांत में प्रार्थना करना चाहिए। वो एकांत में प्रार्थना किया, वो आंसू बहा के प्रार्थना किया। बहुत जन से हम बात करते, बोलते हमको अकेले में प्रार्थना नहीं होता है, झुंड के साथ बैठ के प्रार्थना ठीक कर लेते हैं, और अकेले में हमको कुछ समझ में नहीं आता हम क्या प्रार्थना करें। हालेलुया। अकेले में हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलेंगे और क्या प्रार्थना करेंगे। आपका अकेला का प्रार्थना बहुत अच्छा होगा। कोई आपको देखेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको जैसे इच्छा है, जैसा मन है, आप प्रभु से बात कीजिए। क्या करना है, बात करना है। किस में बात करना है, एकांत में बात करना है, अलग होके प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं है कि संगति के साथ प्रार्थना नहीं करना है, संगति के साथ भी प्रार्थना करना है और एकांत में भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु जब आता था, उपदेश देता था, हजार भीड़ था, हजार लोग था, और सब उसका उपदेशों को क्या करता था, सुनता था। क्या करता था, सुनता था। अकेले में भी प्रार्थना करना है और एकांत में भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर ये है आपका स्वप्न। कितना जन स्वप्न देखते हैं, हम पहले भी स्वप्न का विषय बताए हैं। हालेलुया। हम लोग ऐसा कोई नहीं है कि सपना नहीं देखते हैं, हम लोग सब सपना देखते हैं। हालेलुया। कोई अच्छा देखता है, कोई बुरा देखता है, कोई खराब देखता है, कोई डरावना देखता है, कोई हंसी वाला देखता है। हालेलुया। पर सपना सब देखता है। हालेलुया। जो आज सपना देख रहा है, आज परमेश्वर का वचन कहता है जब आप सपना देखते हैं तब आपको क्या करना है, उस सपना को समझना, क्योंकि सपना के द्वारा प्रभु बात करता है। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु सपने दिया था, उसको क्या, किसमें बात किया था कि तू राष्ट्र का पिता बनेगा। हाँ, यीशु को बोला था, अब्राहम को बोला था जाति का पिता, तू जाति का पिता बनेगा। किसमें बोला था, ख्वाब में, सपना में बोला था। हालेलुया। उसको ख्वाब में, सपना में बोला था। आपका जो सपना आ रहा, आपका सपना से आप क्या मतलब निकाल रहे हैं, आपका सपना से आपको प्रभु क्या बता रहे हैं, उसको भी समझना होगा। हालेलुया। बहुत भाई बहन लोग हैं जो हमको बताता है कि हम ऐसा ऐसा सपना देखें, हम ऐसा ऐसा किए हैं। बहुत समय सपना में प्रभु आपको चेतावनी देता है, बहुत समय चेतावनी देता है कि तू सावधान हो जा, तू संभल जा, ये गलत कर रहा है। आपका जो ख्वाब है, आप जो स्वप्न देखते हैं, उसको क्या करना है, आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ सपना ऐसा होता है कि हम रात को बहुत डर जाते हैं। हालेलुया। बहुत डर जाते हैं, बहुत हमारा सपना में ही हम लोग पूरा घबरा जाते हैं।
कुछ सपना हम लोग याद भी नहीं रखते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो आप देख रहे हैं वो प्रभु की ओर से है या शरीर की ओर से है या मनुष्य की ओर से है, ये आपको याद रखना है। आपका स्वप्न जो है उसको क्या करना है, क्या करना है, याद करना है। हालेलुया। क्या करना है, याद करना है। बहुत कुछ हम सोचे थे, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, किंतु बहुत कुछ कहने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। हालेलुया। बहुत ज़्यादा समय चाहिए बहुत कुछ बताने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है चौथा क्या है पता है, चौथा क्या है, हालेलुया। चौथा है कि आज हमारा जीवन क्या है। कितना जन कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और झूठ भी बोलते हैं। हालेलुया। हम लोग चर्च में आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं और बाहर में झूठ भी बोलते हैं। कलीसिया का अंदर का बात बता रहे हैं, बाहर का नहीं। हालेलुया। कलीसिया का अंदर का बात बता रहे हैं। झूठ कितना लोग हम लोग बोलते हैं। प्रभु झूठ बोलना पसंद नहीं करता है। झूठ कौन बोला है, झूठ का पिता कौन है पता है आपको, आमीन। झूठ का पिता भाई बहुत अच्छा याद से बता दिया, शैतान है। हालेलुया। झूठ का पिता कौन है, हमें वो क्या कराता है, बोलो क्या कराता है, झूठ। आइए यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना 8:44, कोई भी जल्दी से पढ़ दीजिए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर का वचन, तुम अपने किसका हो, पिता का ओर से हो, अपना शैतान का ओर से। शैतान कौन है, उसका पिताजी है। हालेलुया। कितना जन का पिताजी शैतान है। हालेलुया। आप लोग नहीं देखे, हम बहुत लोगों को देखे हैं, बात बात में झूठ बोलता है, पद पद में झूठ बोलता है, सेकंड सेकंड में झूठ बोलता है। वो झूठ बोलते ही रहता, उसका मुंह में झूठ लगा है, कुछ हो या ना हो झूठ, कुछ हो या ना झूठ। परमेश्वर झूठ पसंद नहीं करता है, परमेश्वर को झूठ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि झूठ शैतान की ओर से आता है, शैतान झूठ बोलवाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है उसका स्वभाव ही से ही झूठ निकलता है। हालेलुया। वो आरंभ से ही झूठा का पिता है। क्या है, झूठ का पिता है। कब से है, वो आरंभ से झूठ का पिता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं आपका आत्मा शोकित होता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। हालेलुया। जब आप मुंह से झूठ बोलते हैं तो वो शोकित होता है, उसको दुख लगता है, उसको कष्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है और परमेश्वर कभी भी झूठ का सहायता नहीं करता है। हालेलुया। सपोर्ट नहीं करेगा। आप अगर समझते हैं कि हम झूठ बोल के, हम कुछ झूठ बोल के परमेश्वर हमको क्षमा कर देगा, परमेश्वर नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर झूठ का नहीं प्रसन्न करता है, वो सच्चा है। हालेलुया। वो सच्चा है प्रभु, वो झूठा नहीं है। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। उसका जीवन में झूठ नहीं है। और आप और हम परमेश्वर के जन हैं, आप और हम परमेश्वर की संतान हैं। हम और आप अगर झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या होगा, क्या होगा, शोकित होगा। हालेलुया। हालेलुया। शोकित होता है। कभी भी झूठ मत बोलिए, कभी भी। और एक बार पढ़ो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें
है ही नहीं। आप और हम परमेश्वर के जन हैं, आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए लोग हैं। आप और हम झूठ नहीं बोलना है। जहाँ तक हो सके हाँ और ना में ही जवाब दो। आप गलती किए हैं हाँ, आप गलती नहीं किए हैं ना। हालेलुया। क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है। आप झूठ बोल के कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। आप झूठ बोल के कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम बहुत लोगों से सुने हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा बिजनेस नहीं होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे हमारा नौकरी नहीं होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे हम कमा नहीं सकेंगे, मेरा काम ही है झूठ बोलना। हालेलुया। सुने हैं, हम सुने हैं। हालेलुया। हम सुने हैं, बहुत लोग ऐसा बोलता है। क्या करे दीदी, मेरा काम ही ऐसा है कि हमको बोलना पड़ता है। नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। प्रभु इसको पसंद नहीं करता है। आपका काम हो या ना हो, आप कमा पाओ या ना पाओ, हमेशा जहाँ तक हो सके सत्य में बनी रहो। हालेलुया। बात बात में झूठ बोलना ये प्रभु का नजर में बहुत बड़ा गुनाह है। हालेलुया। ये प्रभु का नजर में क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए हम झूठ का संतान ना बने, हम झूठ का बारिश ना बने। हमें जहाँ तक हो सके परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा सच में बात करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? हमें क्या बोलना है? सच बोलना है। सबसे पहले क्या था? हमें एकांत में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। उसका मतलब को क्या करना है? अपना सपने जो हम देखते हैं उसको हमको याद करना है। अगर कुछ गलत देखते हैं उसको सुबह उठ के यीशु का नाम से डिस्ट्रॉय करना है। और दूसरा क्या है? हमें झूठ नहीं बोलना है। जब आप झूठ बोलते हैं आप सोचिए आपका आत्मा क्या बलवंत होगा? आपका आत्मा बलवंत होगा? बात मत करो क्या आपका आत्मा बलवंत होगा? नहीं होगा। आप बलवंत नहीं बनेंगे, आप आत्मा में नहीं बढ़ पाएंगे। आपका आत्मा क्या है? कमजोर है। आपका आत्मा क्या है? कमजोर है। और प्रभु आपको बलवंत बनाना चाहता है, प्रभु आपको सामर्थ देना चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर ये सब चीज हमारे अंदर में होगा तो हम कैसे बलवंत बनेंगे? हालेलुया। क्या हम बलवंत बन पाएंगे? हम छोटा छोटा गलती करते हैं, हम छोटा छोटा गुनाह करते हैं, हम छोटा छोटा पाप करते हैं और हमको समझ में नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। हमको समझ में नहीं आता है। ये हमको समझना। हम तो इतना सा बोले, इसमें क्या होगा? प्रभु तो देख रहा, हमको क्षमा कर देगा। हम क्या बोलते हैं? प्रभु को देख रहा, हम तो इतना सा बोल दिए हैं, वो प्रभु माफ कर देगा। प्रभु 19-20 करने वाला नहीं है। हालेलुया। वो 19-20 करने वाला नहीं है। वो खड़ा परमेश्वर है, वो खड़ा परमेश्वर है। वो कभी भी अन्याय नहीं बर्दाश्त करेगा, वो कभी भी गलतियों को बर्दाश्त नहीं। हाँ, एक बार बाई चांस से हो गया है वो अलग मैटर है, वो अलग बात है। हाँ, मेरा गलती से हो गया, पर उसको जब हम आदत बना लेते हैं उसको प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करता है। कुछ जन है जो वो आदत बना लेता है, कुछ जन है जो बोलता है हम गलती नहीं करेंगे फिर भी वो गलती कर लेता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? अपना झूठ को अपने कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। इसके लिए कितना दांत दिया है अपना जीभ को कंट्रोल में रखने के लिए? 32 दांत है। जीभ को कंट्रोल करो। हालेलुया। कंट्रोल करो। जैसा घोड़ा का नाक में क्या देता है? लगाम देता है। जब उसका नाक में जब कोई घोड़ा जब बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है ना तो उसका नाक में क्या देता है? लगाम देता है। और जब वो खींचता है तो वो काबू हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या करता है? हमें दांत दिया है। ज्यादा मत बोलो, दांत दबा के रहो। हालेलुया। ज्यादा बात बोलने से ही झूठ निकलेगा, ज्यादा बात बोलेंगे झूठ निकलेगा। इसीलिए दांत दिया है, दांत को दबाओ और चुपचाप बैठो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है हम क्या बने? बलवंत बने। हम क्या बने? प्रभु का काम करने वाला बने। हम क्या बने? प्रभु के उपस्थिति में क्या हो? बैठने वाला बने। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला बनना है। प्रभु ये चाहता है। और एक चीज क्या है? एक चीज और है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें घमंडी नहीं होना है। हमें घमंडी नहीं होना है। क्या नहीं होना है? घमंडी नहीं होना है। हम किसके संतान हैं? हम किसके संतान हैं? हमारा परमेश्वर नम्र दीन हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, वो नम्र परमेश्वर है, वो दीन परमेश्वर है। इसके लिए हमें क्या होना होगा? नम्र होना होगा, दीन होना होगा। हमें घमंडी नहीं होना है। हालेलुया, हमें घमंडी नहीं होना है। घमंडी जो करता है, परमेश्वर का वचन कहता है स्वयं परमेश्वर उसका सामना करता है। हालेलुया, घमंडियों का सामना कौन करता है? कौन करता है? सब बोलो, कौन करता है? परमेश्वर। जब हम जब प्रार्थना करते हैं, शैतान को जब हम लोग डांटते हैं, जब शैतान को हम लोग भगाते हैं, तो हम लोग भगा पाते हैं? शैतान को हम लोग भगा पाते हैं? अरे भगा पाते हैं। अभी तो हम लोग कितना भागे, कितना तोड़े। हालेलुया, शैतान से हम लड़ पाते हैं यीशु का नाम से। हालेलुया, हम लोग तो अभी तोड़ते हैं। कितना बंधन, कितना श्राप, कितना दुष्ट आत्माएं, कितना जादू टोना, कितना तंत्र मंत्र को हम लोग यीशु के नाम से दूर करते हैं। हालेलुया, शैतान से हम लड़ सकते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर से लड़ नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर हमारे सामना करेगा तो हम क्या हैं? दूर गिर जाएंगे। कोई भी परमेश्वर का सामना नहीं कर पाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम क्या ना बनो? बोलो, क्या ना बनो? घमंडी ना बनो, अहंकारी ना बनो। बहुत समय हम लोग अहंकार कर लेते हैं और भूल जाते हैं हम अहंकार, ये मेरा अहंकार था। हालेलुया, अपना अहंकार को समझना है। जो लोग आंख बंद हो रहा, वो लोग दया करके जाके नल में ठंडा पानी है लेके आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए हालेलुया, हिला के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम घमंड करते हैं, जब हम अहंकार करते हैं, स्वयं परमेश्वर हमारे बीच खड़ा होता है। हालेलुया, स्वयं परमेश्वर हमारे पास खड़ा होता है। और जब परमेश्वर हमसे लड़ेगा, हम लड़ नहीं पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, हम शैतान को हरा पाएंगे, हम परमेश्वर को हरा नहीं पाएंगे। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर का उस प्रकाश को नहीं चाहिए, उस दर्शन को नहीं चाहिए जो परमेश्वर हमारा सामना करे। हालेलुया, हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें अधीनता में रहना है। कैसा नम्र बनेंगे? कैसा नम्र बनेंगे? बहुत समय हमारे जीवन से हम अहंकार को करते हैं और भूल जाते हैं। अरे हम इतना जल्दी प्रभु को जाने, इतना जल्दी बपतिस्मा ले लिए, अभी तक तुम नहीं लिया। ये एक अहंकार है। हालेलुया, हम इतना जल्दी प्रभु में आए और साल भी नहीं हुआ, देखो हम बपतिस्मा ले लिए और तुम अभी भी लटका हुआ है। ये एक अहंकार है। हालेलुया, हम सादा सादा पहनते हैं, तुम लाल लाल पहनता है, हाँ? तुम लाल लाल पहनता है, हम सादा सादा पहनते हैं। तो परमेश्वर बोले ये भी एक अहंकार है। हालेलुया, ये भी क्या है? अहंकार है। इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें डर नहीं करना चाहिए, किसी का कोई चीज देख के हमें उस पर लोभ नहीं करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु आपको दिया है, धन्यवाद प्रभु, और आपको बढ़ाइए। हालेलुया, क्या बोलना है? प्रभु आपको दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि प्रभु आपको और ज्यादा आशीष दे। हालेलुया, हम बपतिस्मा लिए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका भी मन बदले और आप भी ले। हालेलुया, जब आपको अगुवाई हो आप भी लेना है। बपतिस्मा सबको लेना है। बिना बपतिस्मा का हम लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं, बिना बपतिस्मा का हम लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, किंतु अहंकार नहीं करना है।
क्या नहीं करना है? अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग अहंकार करेंगे स्वयं परमेश्वर आएगा, स्वयं परमेश्वर आके हमारा सामना करेगा। इसीलिए क्या नहीं करना है? सब बोलो, अहंकार नहीं करना है। हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें एक दूसरे को उठा के लेके चलने वाला बनना है, क्योंकि हमारे कलीसिया में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई अनपढ़ नहीं और कोई पढ़ा लिखा नहीं। हम सब एक है। हालेलुया। हम सब कौन है? एक है। हम सब एक परिवार है। हालेलुया। जब हम अहंकार करते हैं, हमारा आत्मा क्या है? बलवंत नहीं है, हम दुर्बल हैं। कोई भी हर प्रकार का अहंकार होता है। तुम्हारा घर बन गया है, देखो मेरा घर बन गया है, हम घर बना लिए हैं। इसका नौकरी है, ये अभी भी नहीं बना पाया, हम ठेकेदार का काम करके घर बना लिए। नहीं, प्रभु उसको भी आशीष करे, वो जरूर बनाएगा। प्रभु का इच्छा होगा तो वो बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें क्या नहीं करना है? अहंकार नहीं करना है। हमें नम्र बन के प्रभु के सम्मुख में बैठे रहना है। प्रभु की इच्छा, प्रभु का मर्जी को हमारे जीवन में जानना है। हालेलुया। बहुत जन सादा सादा पहनते, अभी सादा सादा पहन के आते, तुम क्यों नहीं पहन के आता है? तुम क्यों नहीं पहनता है? नहीं, ये भी नहीं करना है। ठीक है? अगर आपका इच्छा, आप जरूर पहनिए, महीना में एक दिन जरूर पहनिए, प्रभु को अच्छा लगेगा। हालेलुया। क्यों? जानते स्वर्ग में सब कुछ क्या है? व्हाइट व्हाइट है। आपको वहाँ पर कलर ड्रेस नहीं मिलेगा, लाल नील हरा ब्लू नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर एक ही ड्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? सादा सादा मिलेगा। स्वर्गीय दूत सादा रहेगा, स्वर्ग सादा रहेगा। हालेलुया। केवल सिंहासन सोना का रहेगा। अभी सादा में गोल्डन रहेगा तो कैसे लगेगा बताओ तो? कितना एकदम चमकेगा। हालेलुया। कितना चमकेगा, कितना महिमा। देखिए, आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि स्वर्ग का सादा कैसा रहेगा, तब आप ना चाहते हुए भी आपको पहनना होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा आदत बनाइए। जो प्रभु के लोग हैं, हालेलुया, जो प्रभु के लोग हैं उसको थोड़ा सा आदत बनाना होगा। बहुत सारा हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहाँ का जो बेड रहता है, बहुत हॉस्पिटल में केवल व्हाइट 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 व्हाइट। कभी कभी हम लोग पूछते हैं कब्रिस्तान में तो नहीं आए। हालेलुया। पर वो बेड है किंतु बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जाके देखेंगे, अरे इतना व्हाइट 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 है, कहाँ पर है? नहीं लग रहा हॉस्पिटल है, चकाचक कितना सुंदर। हालेलुया। तो हमें क्या नहीं करना है? अहंकार नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दीन परमेश्वर है, नम्र परमेश्वर है, और उसके जो संतान है वो भी नम्र होना है, दीन होना है और प्रभु के अधीन बैठने वाला बनना है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए कंटिन्यू दुआ करो। अगर कोई मन नहीं फिर रहा है, उसके लिए आप उपवास न करो। उसको बताने का जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए हम प्रार्थना किए तब तुम आया, नहीं। हालेलुया। अगर आप देख रहे हो कोई गिर रहा है, उसके लिए आप उपवास ना करो, आप प्रार्थना करो, आप घुटना टेको, आप प्रभु को बोलो, पिता उस बहन के जीवन में कार्य कर, परमेश्वर उस भाई के जीवन में कार्य कर, प्रभु उसको बचा ले। ये एक अच्छा स्वभाव है जिसको प्रभु प्रसन्न करता है, जिसको प्रभु चाहता है ऐसा लोगों को। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या नहीं होना है? बताओ, क्या नहीं होना है? घमंडी, अहंकारी नहीं होना है। हमें नम्र होके प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। और हम क्या देखेंगे? परमेश्वर का वचन में लिखा है, कोई भी पढ़ दीजिए, याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है। कितना जन अनुग्रह लेना चाहता है? कितना जन प्रभु का अनुग्रह लेना चाहता है? अच्छा से समझो, कितना जन परमेश्वर का अनुग्रह को लेना चाहते हैं?
हालेलुया। हमारा चर्च का कुछ लोग देखो बाहर में खड़ा है, एकदम गेट का बाहर में। हालेलुया। अनुग्रह मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। अभी हम लोग कुछ समय प्रभु को देने के लिए आए हैं, कुछ समय प्रभु का वचन को सुनने के लिए आए हैं। हमें परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के रहना है, चाहे जो भी हो। आपका मोबाइल बंद कर देना है संडे को, वचन का समय, आराधना का समय में। ऐसा मत कीजिए, प्रभु को ये पसंद नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो नम्र है, जो दीन है, जो दयावंत है, प्रभु उसको क्या करता है? आशीष देता है और सामर्थ देता है। हमारे चर्च में बहुत जन ऐसा है कि बहुत जन का हेल्प करता है, हमको पता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि बहुत जन का वो सहायता करता है, पर वो कभी बोलता भी नहीं है। हालेलुया। बहुत जन ऐसा है कि किसी का हेल्प करता है, किसी का परिवार में कुछ हो जाता है, वो देता है, किंतु प्रभु, हम जानते कि प्रभु उसको अपना प्रतिफल दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर उसका जो प्रतिफल है, उसका जो गिफ्ट है, उसका जो आशीष है, वो प्रभु क्या किया है? दे दिया है। इसीलिए आपको बोलने का जरूरत नहीं है हम ये किए हैं, हम वो किए हैं, या हमको ये करना है या वो करना है। प्रभु देख रहा। हालेलुया। कौन देख रहा? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम इन छोटों से छोटों में से हो, किसी को एक गिलास अगर पानी दो तो वो अपना प्रतिफल को, बोलो, अपना प्रतिफल को नहीं खोलेगा। जब आप मुंह खोलते हैं ना, जब आप अंगीकार करते हैं ना, प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा लोग स्वीकार कर रहा है। देखो, अगर कोई गलती करता है ना, कोई बच्चा और आके बोलता हाँ माँ हमसे हो गया, आप क्या करें? उसको मारेंगे? अच्छा ठीक है बाबू, चलो छोड़ दो। हालेलुया। आप प्यार से बोले छोड़ दो, ठीक है चलो। जब हम कोई चीज को अंगीकार करते हैं ना, जब कोई चीज को हम अपना मुंह से बोलते हैं ना, तो प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि हमको अपना मुंह को खोल के प्रभु बोलने के लिए ही दिया है कि तुम बोलो। कहाँ पर बोलो? बाहर में जाके बक 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 मत करो। बहुत जन ऐसा भी घंटा घंटा बात करता है, मुंह नहीं थकता है, घंटा घंटा फोन करता है, कान हाथ नहीं दुखता है। प्रभु का उपस्थिति में थोड़ा सा हाथ उठाने बोलो, हाथ दुख जाएगा, जल्दी से हाथ नीचे। हालेलुया। ऐसा मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु अच्छा है, प्रभु अनुग्रही है। इसीलिए प्रभु के सम्मुख में अच्छा बच्चा बन के हमें बैठना है, तो परमेश्वर खुश होता है। आपका पास्टर बोल, तुम कितना बोलते? आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमको कभी कभी वो पूरा डांटता है, इतना मत बोलो, पर हमसे कंट्रोल ही नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं के जाते उनके साथ मेरा मुंह से निकल जाता आमीन, आमीन। कितना आमीन आमीन बोलती हो, थोड़ा कंट्रोल करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को अच्छा लगता है। कुछ भी बात हो गया, प्रभु धन्यवाद। कुछ भी बात हो गया, हाँ प्रभु धन्यवाद। प्रभु को अच्छा लगा, वो करा या ना किया हो, फिर भी प्रभु को अच्छा लगता है। मेरा बच्चा कितना हमको धन्यवाद देता है, दिन भर में उसका मुंह भी नहीं थकता है। हालेलुया। नहीं अच्छा लगता है? बताओ, आपका बेटा बेटी लोग जब आपको बोलता है तो नहीं अच्छा लगता? मेरा छोटा बेटा कुछ भी बोलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो जितना बार माँ बोलता है उतना बार हम उसको आई लव यू बोलते हैं। क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा, मतलब उतना हमको प्यार आता है। हालेलुया। तो जब हम भी कुछ बोलते हैं ना प्रभु को, उसको भी बहुत प्यार आता है। आप मत सोचिए कि हम कैसे बोलेंगे, मेरा भाषा क्या है, नहीं, आप जो भाषा में है अपना वही भाषा से बस प्रभु को क्या कीजिए? प्रशंसा कीजिए। क्या करना है? प्रशंसा करना है। आइए एक वचन हम लोग निकालेंगे, 2 तीमुथियो 1:7। कोई भी जल्दी पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं आत्मा दिया है। भय मत करना, कोई भी बात को लेके डरो मत। आपका बीमारी है, आपका रोग है, प्रभु चंगाई दे देगा। आप जब प्रभु के पास आ गए हैं आपका बीमारी को लेके, अब डरो मत। हर बात में हम लोग डरते, अंधारा में नहीं जाएंगे, अकेले में नहीं जाएंगे, जंगल में नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम
डरो मत। हालेलुया। हमें क्या नहीं करना है? प्रभु को, लोगों को क्या नहीं करना है? डरना नहीं है, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। बोला है ना, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। एक बार बोलिए, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप डर लगेगा, जब आप आराधना में एक टेस्टिमनी सुने पास्टर का, उनको बहुत अच्छा लगा। वो उसका टेस्टिमनी हम सुने कि उसका माँ उसका सामने दम तोड़ने पर था। उसका एक बेटा, दो बेटी है। हालेलुया। एक बेटा और 2 बेटी, सब छोटा छोटा, बेटा बड़ा है। अब उसका इतना सामर्थ नहीं है कि उनका घर में कोई भी बीमारी, रोग, प्रॉब्लम आता है तो वो कभी भी नहीं सोचता कि हम हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि उसका पास वो नहीं है, पैसा नहीं है, और कभी भी हॉस्पिटल को नहीं करता, इशू नहीं करता कि हम हॉस्पिटल लेके ही जाना है, उसका माइंड में ही नहीं है। हालेलुया। एक दिन उसका माँ उसका सामने पूरा एकदम सीरियस हो चुका है, पूरा एकदम दम ये हो रहा है, कोई नहीं है, पापा नहीं है, केवल माँ है उसका। हालेलुया। वो बच्चा दोनों तीनों पूरा रो रहा, मम्मी क्या हो रहा, मम्मी क्या हो रहा, मम्मी क्या हो रहा। जानते वो बेटा बता रहा कि जब मेरा मम्मी का ये हाथ देखे, उसका जब आँख हम देखे, उसका जब शरीर देखे, हम बहुत डर गए। और डरते हुए जानते हम क्या किए? गिटार उठाए और बस एक गीत गाने लगे। देखिए हम बोल रहे थे, हमको गजब हो रहा। हालेलुया। जब उसका मम्मी मर रहा है, उसका मम्मी तड़प रहा है, और वो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं जानते, हम किसी को नहीं देख रहे हैं, किसी को, हम लोग को कुछ होता है हम लोग दौड़ के निकल के बुलाते, आओ आओ देखो क्या हो गया, क्या हो गया। हम क्या करते हैं, लोग बुलाते हैं ना। बोला मेरा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अपना गिटार को पकड़े और प्रभु से बस आराधना करने लगे। हालेलुया। और जब वो आराधना करता रहा, आँख खोल के देख रहा, उसका माँ एकदम ठीक हो गया। हालेलुया। तो ऐसा है, इसीलिए डरना नहीं है। कोई भी हालात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, बस प्रभु की स्तुति करते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो, प्रभु का प्रशंसा करते रहो। प्रभु आपको सुरक्षा देगा, आपका बीमारी से, आपका घर का शांति से, आपका प्रॉब्लम से, आपका समस्या से प्रभु आपको आजादी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर का वातावरण को प्रभु चेंज कर देगा, वो डर का माहौल को प्रभु हटा देगा जब आप प्रभु की स्तुति करने लगेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु की प्रशंसा करने लगेंगे, तब आपको क्या हो जाएगा? प्रभु की उपस्थिति को आप अनुभव कर पाएंगे। बहुत जन मुंह खोल के आराधना भी नहीं कर पाता। हालेलुया। हम उसका बात नहीं बोल रहे, जो करना चाहता भी है पर भी नहीं करता है। क्यों? शैतान को प्रभुता करने के लिए देता है। हालेलुया। वो शैतान को प्रभुता करने देता है। वो अपना बीमारी को, पेट में दर्द रहा, माथा में दुख रहा, कमर में दुख रहा, हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। मेरा आंखों का सामने टेस्टमनी है, एक जन्म का एक लड़की थी जो उसका पेट छोटा बड़ा था। हालेलुया। मेरा आंखों का सामने जन्म से उसका पेट छोटा बड़ा था। जानते हैं, जब प्रार्थना हो रहा था, वो खुद को भूल के, अपना बसाइकी को भूल के, और पूरा कूदते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहा, पूरा एकदम कूदते कूदते प्रभु की स्तुति कर रहा। और जब वो खड़ा हुआ तो देख रहा अपना पेट पे खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इतना महान है। आप बीमारी को देखते रहेंगे, कभी भी चंगाई नहीं होगा। आप रोगों को देखते रहेंगे, समस्याओं को देखते रहेंगे, कभी भी छुटकारा नहीं होगा। आप यीशु को देखो। हालेलुया। आपका सामने यीशु खड़ा है, उसको देखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जितना भी चिंता, जितना भी प्रॉब्लम, हम लोग का घर में पहाड़ टूट गया था, फिर भी हम लोग क्या करते थे? केवल स्तुति करते थे प्रभु को। प्रार्थना नहीं होता था। कैसे प्रार्थना करेंगे? केवल गीत लगा के चारों ओर प्रभु का उपस्थिति को केवल हम लोग रिलीज करते थे। आराधना में प्रभु का उपस्थिति को मानते थे, और कुछ नहीं। हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में है चंगाई है। हालेलुया। घबराना नहीं, डरो मत। प्रभु डर का आत्मा नहीं दिया है। क्या चीज का आत्मा दिया है? बोलो, पढ़ो, जल्दी पढ़ो।
परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। भय की नहीं दिया है, पर किसका आत्मा दिया है? सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। आपका बेचैनी दूर हो जाएगा, आपका चिंता दूर हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? छुटकारा देता है। कितना दिन छुटकारा पाना चाहते हैं? कितना दिन छुटकारा पाना चाहते हैं? हालेलुया। हम लोग सब छुटकारा पाना चाहते हैं, अपना अपना घर से, अपना अपना परिवार का, अपना शरीर का, अपना बच्चों से, हर एक चीज में हम लोग का क्या है? छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? डरेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, केवल प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया। आइए कुछ और निकालेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा हो रहा है। हालेलुया। बहुत ज्यादा हो रहा। कितना जन चाहे और एक वचन पढ़े? हालेलुया। कितना जन को भूख लगा है? हालेलुया। हमको भूख लगा है, ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु का वचन में लिखा है, हमें प्रभु तृप्त करता है। प्रभु हमें क्या देता है? तृप्त करता है। तू ही मुझे तृप्त करता है। जब प्रभु का वचन को सुनेंगे ना, बहुत आनंद लगता है। कितना जन को आनंद लगता है प्रभु का वचन सुनने में? हालेलुया। हम किसी के घर में जाते, कोई वचन नहीं बोला, वचन के लिए बेचैनी हम देखते हैं किसी के घर में, पर प्रचार नहीं किया, कुछ बोला नहीं। हालेलुया। तो एक बेचैनी होना चाहिए प्रभु का वचन के लिए। वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को खाना चाहिए। वचन खाते हैं? कितना जन वचन खाते हैं? हम वचन खाते हैं। हालेलुया। हम वचन पढ़ते भी हैं और वचन को खाते भी हैं, अपने अंदर में लेते हैं। लेना मतलब क्या? खाना। आप लोग लेते नहीं है? कितना जन नहीं लेते हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन को खाइए, प्रभु का वचन को लीजिए, अपना अंदर में भूख मिट जाएगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि, कौन बता रहा? कौन बोल रहा? यीशु मसीह बोल रहा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र होने से, खुदा होने से भी उसको भूख लगा था। पता है शैतान कब आता है? जब हम लोग दुर्बल होते हैं। जब हम लोग दुर्बल हो जाते हैं ना, तब शैतान आता है। उसको पता है 40 दिन के बाद उसको भूख लगेगा। अब उसको भूख लगेगा, तब वो गया आस्ते आस्ते। तुम्हें भूख लगा है? तुम्हें भूख लगा है? खा दो रोटी को, एक पत्थर को क्या बन जाए? किसको बोल दो? पत्थर को बोल दो, रोटी बन जाए। क्या बना नहीं सकता था? एकदम बना सकता था, एकदम बना सकता था रोटी। फिर भी क्या बोला? हट शैतान। भूख लगता है, बहुत समय हम उपवास करते हैं ना, बहुत भूख लगता है, बहुत खाना आता है, बहुत डिश आता है। अरे वाह, हालेलुया। और बोला हट शैतान, आज मुझे उपवास करना है। हालेलुया। आज मुझे उपवास करना है। हम इतना देर से आपका कमजोरियों को बता रहे थे। क्या? हमें आत्मा में कैसे बलवंत होना है, हमारा आत्मा का जो कमी है उसको हम बता रहे थे। बहुत जन हो सकता है कि बोलते होंगे कि हाँ हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, हाँ हम 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हाँ हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अन्य भाषा को समझते हैं, हाँ हम कोई प्रकार का दार्जलन को नहीं रखते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। हाँ हम लोग बोल सकते हैं। बहुत जन हैं जो ऐसा करते हैं। हालेलुया। जिसको हम प्रभु का वचन को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग काफी लोग ऐसे हैं कि प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, सम्मान करते हैं। हालेलुया। बहुत जन हैं, फिर भी हमारा आत्मा क्या है? कमजोर है। क्या किसी का ऐसा होता है कि जब आप सोते हैं तो आपका सपने में बहुत खराब सपना आता है, आप रात भर एकदम सो नहीं पाते हैं, पूरा आप सपना में ही युद्ध करते हैं? कितना जन का ऐसा होता है? क्या आप सपनों में युद्ध करते हैं? जब आप रात भर सपना देखेंगे, खराब सपना देखेंगे, शैतान का सपना देखेंगे, आपका नींद में आप उससे लड़ेंगे, जब आप सुबह उठेंगे आप पूरा थका थका सा रहेंगे।
हालेलुया। आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम लेजी हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान आपको सामने से नहीं वार करेगा, शैतान आपको नींद को डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया। शैतान सामने से आपको आके वार नहीं करेगा, पर आपका नींद में आके वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको बेचैन करेगा, आपका सपना में रात भर आपको जगाएगा, आप रात भर निचोड़ते रहेंगे। जानते हैं क्यों बोले? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, ये अनुभव हम लोग ले चुके हैं। हालेलुया। बहुत समय हमसे शैतान सपने से बात करता था, बहुत समय हमसे प्रभु सपने में बात किया है, बहुत समय प्रभु हमको बताया है, सपने से बहुत कुछ दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। हमको एक ऐसा इंसान को दिखाया कि वो मरने पर है, सपने में हम देख रहे कि वो व्यक्ति का घर से उसका लाश निकल रहा। हम तुरंत उठ के एकदम बैठ के बोले, प्रभु ये नहीं होना है, ये आपको अभी जाना है, आप उसको बचाना है। अब प्रभु ऐसे ही किया। बहुत सारा आपको सपना देता है प्रभु, विजन देता है, दर्शन देता, प्रकाशन देता है। हम बोले ना, हमको बहुत कुछ प्रभु सपने के द्वारा बोलता है, आपको इसको करना होगा। आपका नींद को अगर वो आपका सामने से बात नहीं कर पा रहा, तो आपका सपने में वो आके आपको निचोड़ रहा है, आपका आत्मा को वो क्या कर रहा? दुर्बल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपका आत्मा को वो दुर्बल कर रहा। देखिए, इतना बोलने से भी काफी लोग बाहर में खड़े हैं, काफी लोग बाहर में घूम रहे हैं, ये प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। आप एक समय प्रभु को जब आते हैं, आपको प्रभु को देना है। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। आप कलीसिया किसके लिए आ रहे हैं? आप मेरे लिए आ रहे हैं? मेरे लिए आ रहे हैं? नहीं, आप परमेश्वर के लिए आ रहे हैं, तो आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ देर नहीं बैठ सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ देर बैठना है। जब आप किसी को भेजो तो देखो बाहर में क्या बैठ के क्या कर रहा कुछ लोग। हालेलुया। आज प्रभु को बुलाना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रभु के साथ रहना है। हमारा आत्मा क्या होगा? इससे नीक होगा। अभी सोचिए इधर से जाते समय कुछ होता है, अरे हम चर्च में गए थे, मेरा साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तो हम आराधना करके आए थे, मेरा साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि तुम सारा दिन बाहर में बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। तो नहीं होगा। अभी चर्च का अंदर का कुछ लोग ऐसा होता है कि वचन हम लोग समझ नहीं, क्या बोला, कहाँ से बोला, क्या हुआ, ऐसे बोला। हालेलुया। तो चर्च का बाहर का लोग समझ पाएगा? हम सुन रहे हैं, बाहर से ही सुन रहे, कभी नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में बैठो, प्रभु की उपस्थिति में रहो, ताकि ये ना हो कि हम चर्च में गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम तो आज आराधना करके आए, आराधना ठीक नहीं है, आपका प्रार्थना ठीक नहीं है। हालेलुया। आपको प्रभु को उपस्थिति में बैठना ठीक नहीं लगता है, आपका प्रभु का भवन में बैठना ठीक नहीं लगता है, प्रभु वो पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु।